जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जिस तरह से भारतीय सेना जवाब दे रही है वो काबिले तारीफ है। हाल ही में हमारी सेना के जवानों ने 24 घंटों में 9 टॉप आतंकियों को मार गिराया। कोरोना काल में भी सैन्य कार्यवाहियां लगातार जारी हैं। तो चलिए इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और VR1 चैनल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान सर। ब्रिगेडियर साहब 38 साल सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर 2 डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर साहब ने LOC से लेकर काउंटर इमरजेंसी और UN में भी अपनी सेवाएं दी हैं। सर, आपसे पहला सवाल, जम्मू कश्मीर में जैसे भारतीय सेना लगातार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, लगातार कामयाबी के नई इबादत लिख रही है, जिस तरह से 24 घंटों में 9 टॉप आतंकियों को मार गिराया, इस तरह की कार्यवाही के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो इस वक्त वैली में है, दैट इज सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज या और दूसरी एजेंसीज, वो सब एक साथ मिलकर के इस वक्त काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की है। स्पेशली जब से ये आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था और पकड़ अपनी पूरी मजबूत करी थी, उसके बाद बहुत सारी ये हरकतें बहुत कम हो गई थी। परंतु उसके बाद एक टाइम आया कि पाकिस्तान ने रियलाइज़ करा कि अगर इस तरीके से चलने दिया गया तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। तो उनके जो लोग थे अक्रॉस द बॉर्डर, उन्होंने वहाँ से ISI के थ्रू उन्होंने वहाँ पे कुछ यहाँ पे हरकतें शुरू की और एज ए रिजल्ट एक साल में 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। और पिछले 2 हफ्तों में जो टॉप कमांडर्स मोस्टली जितने अवेलेबल हैं, सारे के सारे मार गिराए गए हैं। और इसमें सबसे स्पेशल बात ये है कि ये जितने भी लोग मार गिराए गए हैं, ये जो इंटेलिजेंस है, ये सारी लोकल इंटेलिजेंस मिली है, लेकिन सिविलियन से ये इंटेलिजेंस मिली है। और ये सारे के सारे इवेंट्स अगर आपने देखा हो तो ये साउथ कश्मीर में शोपियां पुलगांव के आसपास ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पकड़ है वहाँ पे वो बहुत मजबूत है। जी सर, हमारे जाबाज सैनिकों ने लगभग 80 से ज्यादा आतंकियों को यमलोक पहुंचा दिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो इस वक्त वैली में है, दैट इज सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज या और दूसरी एजेंसीज, वो सब एक साथ मिलकर के इस वक्त काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सक्सेस हासिल की है। स्पेशली जब से ये आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था और पकड़ अपनी पूरी मजबूत करी थी, उसके बाद बहुत सारी ये हरकतें बहुत कम हो गई थी। परंतु उसके बाद एक टाइम आया कि पाकिस्तान ने रियलाइज़ करा कि अगर इस तरीके से चलने दिया गया तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। तो उनके जो लोग थे अक्रॉस द बॉर्डर, उन्होंने वहाँ से ISI के थ्रू उन्होंने वहाँ पे कुछ यहाँ पे हरकतें शुरू की और एज ए रिजल्ट एक साल में 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। और पिछले 2 हफ्तों में जो टॉप कमांडर्स मोस्टली जितने अवेलेबल हैं, सारे के सारे मार गिराए गए हैं। और इसमें सबसे स्पेशल बात ये है कि ये जितने भी लोग मार गिराए गए हैं, ये जो इंटेलिजेंस है, ये सारी लोकल इंटेलिजेंस मिली है, लेकिन सिविलियन से ये इंटेलिजेंस मिली है। और ये सारे के सारे इवेंट्स अगर आपने देखा हो तो ये साउथ कश्मीर में शोपियां पुलगांव के आसपास ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे ये है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो पकड़ है वहाँ पे वो बहुत मजबूत है। सर, बीते 2 हफ्तों में 6 टॉप कमांडरों सहित 22 आतंकियों को मारा है। किस तरह की रणनीति रही होगी सेना की? ये रणनीति बेसिकली ऐसा है कि ये रणनीति पाकिस्तान की तरफ से चेंज हुई है। उन्होंने क्या किया है, क्योंकि वो इस वक्त FATF के प्रेशर के अंडर है, कोविड की वजह से प्रेशर के अंडर है, फाइनेंसेस उनके पास है नहीं, IMF उनको लोन देने को तैयार नहीं है। तो इस किस्म की जो मारी करी जा रही थी, उनको बार बार ये बोला जा रहा था कि आप प्रूव करिए कि आप आतंक को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आतंकियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ISI ने एक लोकल रिक्रूटमेंट शुरू करी वैली के अंदर और एक ग्रुप्स जैसे TRF द रेजिस्टेंस ग्रुप है, ऐसे कुछ लोगों को बढ़ावा दिया। पर उसमें भी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे आपको पता होगा वो नाइकू को मारा गया था, तो नाइकू को एकदम से उड़ा दिया गया है। उसके बाद उन्होंने उसका बदला लेने के लिए कोशिश करी, कोई मेजर वारदात करने के लिए एक गाड़ी में 50 किलो IED एक्सप्लोसिव रख के लाने की कोशिश की, वो भी हमारे सैनिकों ने पकड़ लिया। और उसके बाद वो उसको IED को बनाने वाला जो अब्दुल रहमान था, जिसको फौजी भाई भी बोला जाता है, उसको भी मेरे ख्याल में कल या परसों उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो इसका मतलब जो कुछ भी कार्रवाई ISI की तरफ से उस तरफ से हो रही है, ये बोल के कि ये इंडिजिनस है। इनफैक्ट परसों एक बिड फाइल किया गया था रिक्रूटमेंट का,
एक जगह पे उन्होंने रिक्रूटमेंट करने की कोशिश की, तो वो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने टाइमली पहुंच के उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो इस किस्म की एक्शन चल रही हैं और ये जल्दी ही आई एम श्योर कि इसका काफ़ी खात्मा हो जाएगा। परंतु अभी समर मंथ्स है, वेदर कंजीनियल है और पाकिस्तान के जो ISI के अड्डे हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो भी इस समय एक्टिव हैं और बहुत सारे आतंकियों को इस वक्त उसने बॉर्डर पे जैसे नौशेरा में, राजौरी में, पुंछ के सामने रेडी रखा हुआ है पाकिस्तानी आर्मी की यूनिट्स के अंदर कि उनको ये लॉन्च किया जाए एक अप्रोप्रिएट टाइम पे अंडर द कवरिंग फायर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। सर, हमारे जाबाज सैनिकों ने लगभग 80 से ज्यादा आतंकियों को यमलोक पहुंचा दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हम लोग तो पहुंचा दिया है। इनफैक्ट इस वक्त हमारे जो सेना के अंदर एक बहुत अच्छा वो चल रहा है कि यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद द गॉड, विल मेक श्योर दैट यू रीच देयर, कि अगर आपने अल्लाह के पास 72 उरें लेने के लिए जाना है तो हम आपकी मदद करेंगे आपको वो पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त हमारे जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी की पूरी प्रोएक्टिव मोड में हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस है इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है और उसका लोकल्स के साथ जो उनका तालमेल है इंटेलिजेंस गैदरिंग का, वो मेरे ख्याल में इस समय चरम पे है। तो इसलिए उनको ये बधाई देने के पात्र हैं और ये करना भी चाहिए। जी सर, हमारी खुफिया एजेंसी ने ये जानकारी दी है कि पाकिस्तानी सेना तालिबानियों को कश्मीर के लिए आतंकी ट्रेनिंग दे रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो तालिबान का जो एकॉर्ड हुआ था यूएस के साथ अफगानिस्तान में, वो ऑलमोस्ट निरस्त हो चुका है क्योंकि दोनों तरफ से फाइटिंग शुरू हो गई है। अमेरिकन भी अटैक कर रहे हैं और तालिबान भी अटैक कर रहे हैं और वो तालिबान जो हैं हकानी ग्रुप के, वो सारे पाकिस्तानी वाले ट्रेन हैं और पाकिस्तान उसमें से कुछ तालिबानों को इधर डाइवर्ट कर रहा है ताकि इस मूवमेंट को, जो स्पेशली 370 की एब्रोगेशन के बाद से जो कश्मीर में चुप्पी छाई हुई थी, उसको तोड़ने के लिए वो इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को रिवाइव किया जाए, इसको अलाइव रखा जाए। और इस वक्त जो चाइना ने भी लद्दाख बॉर्डर के ऊपर जो उत्पात मचाया हुआ है उसके टैंडम में लाया जाए ताकि भारत के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर पड़े। परंतु हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सेना है, पुलिस है और इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, इनका जो जोश है, इनका जो साहस है और इनको जो सपोर्ट इस वक्त मिली है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, सेंटर से या मोदी जी की सपोर्ट है, तो उसके लिए ये बिल्कुल ही तत्पर है और इससे पाकिस्तान में काफ़ी खलबली मची हुई है। और पाकिस्तान कर तो ये सब कुछ रहा है, परंतु मैं आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान ने इस वक्त अपने सुरक्षा इंतजाम भी बहुत खड़े किए हैं। उनको भी अभी भी डर है कि किसी भी समय मोदी जी की तरफ से, कोई भी इंडिया की तरफ से कोई भी बालाकोट टाइप में स्ट्राइक हो सकती है। इसलिए अगर आपने मीडिया में खबरें सुनी होगी, पाकिस्तान के जो F-16 हैं वो हमारा जो जितना भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, उनको रेगुलरली पेट्रोल करते हैं ताकि इंडियन एयरफोर्स का कोई ऐसा स्ट्राइक किस्म की चीज़ आए ना आए और उनको वो उसकी डिफेंस के लिए तैयार रहें। परंतु मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अभी हमने स्वॉर्म ड्रोन्स की बात करनी शुरू कर दी है। हम कुछ ऐसा करेंगे जिसको पाकिस्तानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सर, एजेंसी ने यह भी बताया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार 4 आतंकी कैंप लग रहे हैं, जिसमें से 2 तालिबानी हैं और आतंकी नौसेना सेक्टर के सामने पाकिस्तानी सेना की 28वीं बटालियन की जिम्मेदारी में है और घुसपैठ की साजिशें रच रही हैं। इस मामले में आप क्या कहेंगे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में तैयार हो गए हैं और अभी चूंकि विंटर्स का पोर्शन खत्म हो गया है, सारे के सारे पासेस क्लियर हैं, पर हमारी जो इंडियन आर्मी की जो फोर्टिफिकेशन है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, हमने फेंसिंग बना रखी है। फेंसिंग जो है वायर से, अपना फायर से कवर्ड है। उसके बाद रात के समय उस फेंसिंग में इलेक्ट्रिक करंट भी दौड़ता है और उसमें सर्च लाइट्स भी लगी हुई हैं। तो उस किस्म के सारे इंतजाम किए गए हैं। तो अभी उनको ये है कि उनको मौका ढूंढना है कि किस तरीके से उन आतंकियों को वो इंडिया में लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस भेजें। तो उसके लिए वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ज़मीन के अंदर छुपाव होता है, कोई गलीज होती हैं जिनको कवर नहीं किया जा सकता फायर या ऑब्जर्वेशन के साथ। तो उस वक्त वो अपनी जो सीमा के ऊपर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करते हैं ताकि हमारे जवान जो हैं वो बंकर्स के अंदर चले जाएं कवर लेने के लिए। और उस कवर की आड़ में इनके जो आतंकी जो इन्होंने तैयार कर रखे हैं, चाहे वो अफगानिस्तानी हैं या तालिबानी हैं या जो भी इनके ग्रुप्स हैं, उनको वो इन्फिल्ट्रेट कर सकें। जी सर, पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को संगठित करने की कोशिश कर रहा है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए ऐसा है कि वो कोशिश ज़रूर करेगा, बिकॉज इस समय जैसे अभी आपको पता चल गया दाऊद इब्राहिम को कर दिया, इनकैपेसिटेट कर दिया। हाफिज़ सईद के साथ ऑलरेडी कुछ मतभेद पैदा हो गए हैं पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ मुद्दों के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को करते समय उन्होंने कुछ ना कुछ हरकत करनी ही करनी है, क्योंकि उनके हवाला का मनी ट्रांसफ़र के जो चीज़ें हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। इंटेलिजेंस की पूरी पैनी निगाह है। बॉर्डर के ऊपर जो सर्वेलेंस इतनी बढ़ा दी गई है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो इसलिए इस वक्त सिर्फ वो अपनी कोशिश करेंगे किसी तरीके से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करेंगे ताकि वो उन आतंकियों को अंदर इंडक्ट कर सकें। परंतु अंदर जैसे ही आएंगे, और ये सारे जनरली साउथ कश्मीर में आते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा सिल्क रूट है जो रजौरी से निकल के शोपियाँ से तब लैंड करता है। तो उस सड़क के ऊपर जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन होती है उसी में प्रॉब्लम होती है। जी सर, पाकिस्तानी सेना इन आतंकी संगठनों का समर्थन कर रही है, तो क्या सर्दियों में भी पीओके में आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय रहे हैं? तो सर्दियों में लॉन्च पैड तो होंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स तो होंगे, परंतु उनको जब इंडक्ट करना होगा वो जिन फिजिकल रास्तों से इंडक्ट करना है, जैसे माउंटेन पासेस हैं वो सब स्नो कवर्ड होते हैं, तो वो एरिया चलने काबिल होता नहीं। पर फिर भी कोशिश करी रहती है। बट जो मोडस ऑपरेंडी ये है कि समर मंथ्स में ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं और पूरे वैली में ऑपरेट करते हैं, और विंटर्स जब दोबारा सेटल होने होती है उसके पहले ये एक्सफिल्ट्रेट कर जाते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं पिछले 1 या 2 साल से एक्सफिल्ट्रेट करने की कोई इनको रास्ता दिया नहीं जा रहा। और इनफैक्ट अभी एक टर्म आ गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, इट्स कॉल्ड शेल्फ लाइफ ऑफ टेररिस्ट। वो कहा जा रहा है कि किसी भी टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। तो ये थे ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। 38 साल सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद आज भी भारतीय सेना के लिए रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं। और जो छात्र सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग देकर वो आज भी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। आप सब भी अगर सेना में जाने का सपना देखते हैं तो brigadierguidesyou.com वेबसाइट पर जाकर ब्रिगेडियर धीमान के फ्री सेशंस ले सकते हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर धीमान लाइव कोचिंग, लीडरशिप कोचिंग और मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। इस तरह ब्रिगेडियर सर से हम चर्चाएं करते रहेंगे और आपके मन की शंकाओं को दूर करते रहेंगे।